हेलो फ्रेंड्स, पीजी रियल वॉइस में स्वागत करती हूँ। उस रात को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ज़िंदगी में ऐसा भी होगा मुझे नहीं पता था। मेरी दीदी की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। जीजा जी के परिवार वाले बहुत अच्छे थे। शादी के कुछ दिन बाद मैं भी दीदी के घर कुछ दिन रहने के लिए चली गई थी। सोची मैं भी थोड़े दिन के लिए घूम जाऊंगी और दीदी के साथ भी रह लूँगी। मेरी दीदी की सास मुझे बहुत प्यार करती थी और बहुत अच्छे से बात भी करती थी। सब बहुत अच्छे और मिलनसार थे। पंकज जी दीदी के देवर मेरा बहुत ख्याल रखते थे। दरअसल हमारी उम्र भी एक जैसी ही थी, तो हमारे सोच और ख्याल भी एक थे। पंकज की बड़ी मम्मी का कहना था कि हमारी सहेली बहुत पैसे वाली है, आप लोग पंकज जी की शादी रितु से करवा दे। लेकिन सब उनकी इस वाली बात को हवा में ले लेते। उधर पंकज जी को और उनके घर वालों को मुझसे ज़्यादा लगाव होता जा रहा था। हर वक्त पंकज जी हमारे आगे पीछे घूमते रहते थे। रितु पंकज जी की बड़ी मम्मी की सहेली की लड़की थी। वो कभी कभी घर पर आ जाती थी तो पंकज जी उससे नाराज नज़र छुपाकर भागते फिरते थे, क्योंकि वो थोड़ा मॉडल ख्याल की थी। पंकज जी और उनके घर वालों को बिल्कुल हमारी दीदी जैसी कोई और लड़की चाहिए थी, जो पढ़ी लिखी भी हो और घर भी संभाले। जैसे जैसे ही पंकज की बड़ी मम्मी रितु से शादी की बात करती, पंकज जी अंदर से जल उठते और कहते, क्या बड़ी मम्मी, जब होगा तो देखा जाएगा। अभी तो आप हमारी नई भाभी के साथ एंजॉय करिए। घर के सभी लोग उन दोनों की बातें सुनकर हंसते और घर वालों को भी ये लगता कि बड़ी मम्मी और पंकज की वजह से थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो जाता है। दीदी के ससुराल वाले दीदी और मुझसे बहुत खुश थे। दीदी के ससुराल में दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो मुंह फुलाकर बैठे। धीरे धीरे हंसते खेलते दिन बीत गए और आखिर वो दिन भी आ गया जब घर से पापा का फ़ोन आया और पापा दीदी के ससुर जी से बोले, हमारी छोटी बेटी को पूजा को घर भेज दीजिए। पूजा की माँ को अकेले घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपका घर तो हमारी दोनों बेटियां से भर गया, लेकिन हमारा घर एकदम सुना सुना सा पड़ गया है। दीदी के ससुर ने थोड़ा बहुत आनाकानी की, लेकिन फिर मान गए। बोले, ठीक है, पंकज के साथ पूजा को भिजवा देता हूँ। पंकज जी मुझे मेरे घर तक छोड़ने आए, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी थे। अब धीरे धीरे हमारी बातें फ़ोन पर होने लगी और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार का सिलसिला आगे बढ़ता ही जा रहा था और एक दिन ये बात हमारी दीदी को पता चल गया। दीदी इस बात का बुरा ना मानते हुए एकदम खुश हो गई और बोली कि कुछ दिन बाद घर वालों से बात करेंगे शादी के बारे में। पंकज जी और मैं ये सुनकर बहुत खुश हो गए। तभी अगले ही दिन दीदी की अचानक से बहुत तबीयत खराब हो गई। दीदी को जीजा जी और उनके परिवार वाले जल्दी से हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। इधर हम लोग भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते ही मैंने देखा दीदी अंदर एडमिट थी और उनके ससुराल ससुराल वाले सभी लोग रो रहे थे। पंकज जी की तरफ देखकर थोड़ी खुशी तो हुई, लेकिन उस समय हालात कुछ ऐसे थे कि दीदी के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। घर आकर दीदी का दाह संस्कार हुआ और उनके लिए पूजा पाठ भी करवाया गया। धीरे धीरे सब उनके बिना जीना सीख रहे थे, लेकिन जीजा जी की हालत किसी से नहीं देखी जा रही थी। इधर मेरे और पंकज जी के प्यार का फूल खिलता, उससे पहले ही दीदी किसी को कुछ बताए बिना ही चली गई। मेरे पापा दीदी के ससुर जी से बोले, अब मुझसे दामाद जी की हालत देखी नहीं जाती। मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी छोटी बेटी पूजा से दामाद बाबू की शादी करवा दूँ। ये सुनकर इस बात में सब ने हामी भर दी।
पर पंकज जी और मैं वहाँ से भागते भागते अपने कमरे में चले गए और घर वालों की बात याद करके हम दोनों खूब रोए। फर्ज के आगे हम दोनों मजबूर हो गए। मेरी शादी जीजा जी से हो गई। ना मैं कुछ बोल पाई और ना पंकज जी, बस जो हमारे साथ हो रहा था उसे होने दे रहे थे। शादी की पहली रात जीजा जी रूम में आए तो मैं एकदम डर गई। आखिर करती भी तो क्या करती, लेकिन शायद परिवार की वजह से जीजा जी शादी कर तो लिए, लेकिन वो मुझे दीदी की जगह कभी नहीं देना चाहते थे। उन्होंने बेड से अपना तकिया उठाया और बालकनी में सोने सोने चले गए। दिन ऐसे ही बीतते गए। कुछ दिन बाद जीजा जी अपनी डायरी लेकर बालकनी में गए। उसमें दीदी की यादें बसी हुई थी। वो सोचे कि इस डायरी को पढ़कर मैं अपनी पत्नी की यादों को फिर से जी लूँगा। उन्होंने जैसे ही डायरी खोली, उसमें एक लेटर था जो बिल्कुल डायरी के पहले पन्ने से चिपका हुआ था। उन्होंने सोचा, ये क्या है, लाओ इसे खोलकर देखता हूँ। जब उन्होंने लेटर खोला तो दीदी ने हमारे और पंकज जी के बारे में सारी बातें लिख डाली थी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाऊँगी और आप बाहर हैं तो शायद आपके आने तक इस दुनिया में मैं ना रहूं। इसलिए मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि देवर जी की शादी मेरी बहन से हो जाए और आप मेरी ये आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरा पूरा कीजिएगा। आपकी राधा। लेटर पढ़ते हैं जीजा जी की आँख से आंसू निकलने लगे और वहाँ तुरंत ही पंकज को मेरे कमरे में ले आए और हम दोनों से सारी बातें कहने लगे कि क्यों तुम दोनों ने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। उस वक्त मैं और पंकज जी रोए जा रहे थे। हमारे मुंह से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अगले ही दिन जीजा जी ने पूरे घर वालों को ये बात बताकर मुझे तलाक दिया और पंडित जी से एक अच्छी डेट पूछकर हम दोनों की शादी करवा दी। आज जीजा जी हम दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। दीदी का ससुराल अब मेरा भी ससुराल हो गया। पहले की तरह तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक हमारा परिवार फिर से खुश रहने लगा। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची कहानी है, सच्ची कहानी पर आधारित है। आपका इस कहानी को लेकर क्या विचार है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए पीजी रियल वॉइस को सब्सक्राइब से कर लीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड। आप लोग की बहुत ही सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिएगा पीजी रियल वॉइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।